चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, और रिलैक्स होकर ये वीडियो देखना। मतलब कि जल्दीबाजी हड़बड़ाहट में मत देखना। ठीक है, आराम से देखना। अगर आपको जल्दीबाजी लगी, इंजाइटी हो रही है काफ़ी, तो आपके थॉट जो प्रोसेस है वो रुक ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ स्किप दिस वीडियो। ये आपके लिए नहीं है, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, ये आपके लिए नहीं है। जब आपको आराम शांति महसूस हो, या फिर ठीक है रिलैक्स आपको लगे कि हाँ ये तो मतलब फीलिंग्स हैं तो टेम्परेरी रहती हैं, टेम्परेरी ये वो कंटिन्यू हमेशा नहीं चलते। ये आप ये अभी के थॉट हैं, जिस टाइम मैं रीडिंग करूँ, जिस टाइम आप सुनेंगे उस टाइम के थॉट है। ठीक है, थॉट हमारे बदलते रहते हैं, सेकंड्स में बदलते हैं। तो प्लीज़ इसे मतलब कि इतना ज़्यादा सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप दोनों की जो रिलेशन की ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं उन्हें याद कीजिए। इसके बाद रिलैक्स हो जाइए, कंधों को ढीला छोड़िए एंड स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, बहुत सारे कार्ड हैं। ठीक है, काफ़ी सारे कार्ड आए हैं। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि उन्हें किसी आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार है, या फिर कोई ऐसी न्यूज़, या फिर आपने नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, उन्हें इंतज़ार है कि आप अनब्लॉक करके मैसेज करेंगे उन्हें। ऐसा इंतज़ार है यहाँ पर दिख रहा है। एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है कि उन्हें, आपको पर्सन को लग रहा है कि आप मूव तो करेंगे बट बहुत स्लोली मूव करेंगे। एंड उन्हें फील हो रहा है आपके पर्सन को कि इस मतलब रिलेशन में रहना है, इसको कंटिन्यू चलाना है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी इस चीज़ मतलब इस रिलेशन में कुछ हो सकता है। ठीक है, ये बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जैसे ये इनके आपके पर्सन सोच रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों को एकदम मतलब उनके लिए सिचुएशन इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी कि उन्हें नॉर्मल लाने में उन्हें बहुत टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, बट ऐसा नहीं है यहाँ पर। ये चीज़ें होंगी बट थोड़े दिन के लिए होंगी, टेम्परेरी है। मतलब कि देखिए, जब कोई भी रिलेशन स्टार्ट होता है तो उसमें मैं उसे सोसाइटी में या फैमिली में मैनेज करने में टाइम लगता है, बस वही नॉर्मल लग रहा है। बट आपके पार्टनर आपको वो शायद एक बहाना बना रहे हैं बचने का, या फिर अपने मन को तसल्ली देने का, ऐसा कुछ। हाँ देखिए लगा था मैं बोल रही हूँ बहाना बना रहे हैं वो अपने मन को तसल्ली देने का, कि मतलब कि वो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि वो गलत नहीं है, आप गलत हो। एंड उन्हें, क्योंकि उन्होंने बैक स्टेप इस वजह से लिया क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। एंड उन्हें, उनके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ जाएंगी एक साथ, वो नहीं कर पाएंगे। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा चलना बहुत कठिन, बहुत ज़्यादा कठिन है। ये सब चीज़ इल्यूज़न है। एंड वो जानबूझ के वो अपने आप को ही बता रहे हैं, बंधा हुआ फील करा रहे हैं ताकि उन्हें बुरा ना लगे, इस वजह से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, एंड आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप खुद इतने ज़्यादा मतलब कि अब जब इन्होंने ये समझा दिया अपने आप को कि ये सब रिलेशन मतलब कि इतना स्मूथली नहीं चल पाएगा, अगर चल गया तो उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, फैमिली सोसाइटी ये सारी चीज़ों को मनाने में। ठीक है, और उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है। अब वो सोच रहे हैं कि आपको तो, आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, आपको तो नीड ही नहीं है किसी चीज़ की, एंड किसी की भी नीड नहीं है, आप अपने आप में खुश रह सकते हो। एंड यहाँ पर ये दिख रहा है, देखिए ये एक ऐसी क्वीन है कि जो इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस है, बैलेंस तो साथ साथ में, और उसे मतलब कि ज़्यादा किसी की नीड नहीं है। ठीक है, खुश रहने की, वो अपने आप ही खुश रह सकती है, इतनी ज़्यादा वो स्ट्रांग है। एंड बट हाँ, सबकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, बहुत काइंड है, सबसे बहुत अच्छे से बिहेवियर करती है। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि वो जो आपके मन में आता है वही आप करते हैं, मतलब इनर चाइल्ड, अंदर आत्मा से आप खुश हो। तो यहाँ पर ये आप समझाने, आपके पर्सन है जो, वो अब आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को कि आपको नीड ही नहीं है उनकी। ठीक है, बट ऐसा मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। एंड पता है आपको क्या, ये आपके जो पर्सन है ये सब चीज़ें हरकतें जो कर रहे हैं अपने आप को मनाने की, अपने आप को ये या ऐसे स्टेज में ले जाने की जहाँ पर आपको नीड नहीं है, एंड उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, चल नहीं सकता रिलेशन, ये ऐसी स्टेज में ले जाने के लिए उन्हें इंट्यूटिव पता चल रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, बट फिर भी वो क्या है कि आपके पर्सन मानेंगे नहीं। अंदर आत्मा उनकी बोल रही है कि गलत है, बट फिर भी वो तसल्ली देने के लिए, ताकि देखिए वो इस वजह से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि वो अपने ही नज़रों में गिरे ना। एंड यहाँ पर ये पर्सन आपके सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आ रहा है, कुछ आ रहा है, आप अपनी लाइफ में शायद उसे बेटर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो इस वजह से वो देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आ रहा है। एंड आप करियर को लेकर थोड़ा सीरियस होते हुए दिख रहा है। एंड आपके पार्टनर भी ओके,
मतलब वो आपको लाइक तो बहुत ज़्यादा करता है, चेंजमेंट भी लाना चाहता है, बट मेहनत से डर रहा है एंड लोगों को फेस करने से डर रहा है। एंड ये है उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, तो इस वजह से वो अपने मन को मतलब उन्हें ज़्यादा बुरा फील ना हो, तो इस वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तसल्ली दे रहा है, ये गलत है। जब देखिए आपको ये समझ में ही मतलब आपको लगता है जब कि देखिए जब आपको रिलेशन जो होता है रिलेशनशिप जब स्टार्ट करने से पहले ही, रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले ही जब आपको पता होता है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो आप लोग स्टार्ट ही क्यों करते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है लड़कों से खासकर। तो आप जब स्टार्ट ही क्यों करते हो? जब उससे कंटिन्यू करने के लिए कोई दूसरा पार्टनर कहता है, एक लड़का हो या लड़की, एंड तो वो लोग मुकर जाते हैं एंड भाग जाते हैं। फिर वो उन्हें जिम्मेदारियाँ याद आने लगती है, फैमिली याद आने लगती है, कास्ट याद आने लगती है, कल्चर याद आने लगता है, एंड उन्हें ये समझ में आने लगता है कि इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग में क्यों नहीं दिखती है। मेरा ये क्वेश्चन है, काफ़ी प्लीज़ अगर आंसर हो आपका तो बताना, क्योंकि वो लोग उस टाइम की नीड रहती है। आप जितने हाई एनर्जी में रहते हो उस टाइम उस पर्सन को नीड सपोर्ट रहती है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। आप उस टाइम कर देते हैं तो वो फीलिंग्स और डेवलप हो जाती हैं, फिर आप दोनों एक दूसरे बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, ये फ्रेंडशिप रिलेशन में बदल जाता है। तो फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए जब वो दूसरा पार्टनर एनर्जी जो दे रहा होता है वो बोलता है कि हम लोग कंटिन्यू करें एंड इसमें हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं वगैरह वगैरह, हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। तो उसमें जो पार्टनर जो सीरियस नहीं होता, जो एनर्जी के लिए ही आता है, तो वो बैक स्टेप वो भाग जाता है। एंड आपके जो रिलेशन में है वो चेंजेस तो आ रहा है, चेंजेस आएगा, बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, या फिर ये ख़त्म हो जाएगा या फिर ये कंटिन्यू रहेगा। हाँ देखिए ख़त्म होने के ज़्यादा चांसेस हैं और जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये इनके पार्टनर की तरफ से होगा या फिर आपके पार्टनर की तरफ से होगा, क्योंकि ये इस वजह से ही अपने देखिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इस सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ठीक है। अब इस सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट ये जो डिसीजन है उनका, जो ये बचपना से है डिसीजन, ऐसे देखिए बचपना मीन्स अपने आप को सेव करने से है, सेव करना चाह रहे हैं, इस वजह से ये सारी ऐसे डिसीजन लेंगे, जल्दीबाजी में लेंगे एंड उन्हें लगेगा कि नहीं उनकी इंसल्ट होने वाली है, एंड वो आप एक ऐसे पर्सन है जो उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। जो जब आप उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे उनको, जो वो पैटर्न रिपीट करते आए हैं सभी के साथ, आप वो उनको करने से मना कर रहे हैं, एंड आप एक ऐसी एनर्जी में ला रहे हैं जहाँ पर वो एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है, तो वो आपसे दूर भागना चाह रहा है। अब बस आपकी नीड हो गई है एंड ये सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है, बट हर चीज़ का कुछ भी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं दिख रही मुझे यहाँ पर, बट ये है वो आप इतना हाई फ्रिक्वेंसी में है वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। आप शायद बिना कहे भी आपकी तरफ से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत आप स्टेप ले रहे हैं, आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एंड बट वहाँ पे वो फिर उन्हें बुरा लग रहा है कि यार एक इतना पर्सन यहाँ पे, ये जब क्यों बुरा लगता है कि जो पर्सन काफ़ी सारे लोगों के साथ रिलेशन में रह चुका होता है, फिर एक पर्सन पे आकर उसके साथ जब वो रिलेशन में रहता है वो तोड़ता है, वही सेम पैटर्न रिपीट करता है, तो वो उसे बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि आपका प्योर हार्ट है, उसे मालूम है कि ये बहुत ज़्यादा प्योर है, और न अगर मैं इसके साथ ऐसा करूँगा तो रिटर्न में तो आएगा 100% है। जब वो बहुत ज़्यादा प्योर हार्ट के साथ कोई आदमी डील करता है तो वो उस जानबूझ के भी उसके साथ गलत नहीं कर सकता, बट हाँ उसका वो पैटर्न है वो तो उसे करेगा ही, तो इस वजह से वो अपने आप को तसल्ली देता है ताकि वो उसे बुरा फील ना हो, एंड ये ना लगे कि उसने बुरा करा, बल्कि वो वही पैटर्न रिपीट ही कर रहा होता है। सो वही आपके साथ हो रहा है, यहाँ पर ये पैटर्न रिपीट कर रहे हैं जो और रिलेशन के साथ करते आए हैं, एंड जो भागने का इनका टाइमिंग है वो मतलब ये कोई भी रिलेशन में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। एंड जो ये इनका मुझे लग रहा है कि ये अभी जो इनका एंड करने का टाइम है, मतलब कि रिलेशन को एंड करने का, ये इनका बहुत इनमेच्योर डिसीजन है यहाँ पर दिख रहा है, और जल्दीबाजी में ले रहा है, एंड ये नहीं देख रहे कि इसमें आप कितने ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, कितने आपको कितना ज़्यादा बुरा फील होगा, ये सारी चीज़ें नहीं देख रहे, सिर्फ वो अपने आप को सेव करना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये है। और फिर इसके बाद ये देख रहे हैं कि इसके बाद डिसीजन में उनके लाइफ में क्या चेंजमेंट आएगा, चेंजमेंट क्या आएगा, फिर वो तलाशेंगे। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वापस ज़रूर आएंगे, रिटर्न आएंगे, किसी के इन्फ्लुएंस में होकर ये सब कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, और मुझे ये लग रहा है कि ये आएंगे, वापस आएंगे, डोंट वरी। आपको ये मतलब कि टेम्परेरी सिचुएशन है, इसके बाद आप बस अपने आप को इमोशनल बहुत ज़्यादा बैलेंस रखना, स्पिरिचुअल रहना। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है किसी की ऐसी गाइडेंस लेना, कोई आपको हाँ, किसी कोई अचानक आपको कोई गाइडेंस दे सकता है, उसे ही फॉलो करना, ठीक है। अचानक आपकी लाइफ में कोई एडवाइस आ रही है, प्लीज़ आप उसको देख लेना, मतलब कि अपने हिसाब से अगर सही लगे तो मेरे ख्याल से तो वो सही होगी आपके लिए। अगर कोई कहेगा कि थोड़ी स्टेप रुक जाओ, आप जब ऐसे सिचुएशन हो ना क्रिएट हो तो प्लीज़ आप रुक जाना और उसमें स्टेप लेना मत, मतलब कि आप घबराना नहीं, अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखना, मेच्योर रखना। ये टेम्परेरी सिचुएशन है, इसके बाद फिर हो जाएगा, क्योंकि जब देखिए आप किसी पर्सन को कंफर्ट जोन से आप फेंकेंगे
ठीक है। देखिए कोई जो एग्जांपल के रूप में बताइए, कोई जो पर्सन है वो पूरे दिन भर बैठा रहता है, आप फिर उससे बोलेंगे बोलेंगे कि चलो अब तुम काम करो, आज तुम्हें पूरे दिन काम करना है, एंड तो वो तो बीमार हो जाएगा है, या फिर वो बहाने बनाएगा, एंड बहाने बनाएगा और सब काम से बचने के लिए भाग जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो वही आपके पर्सन, आप उन्हें कंफर्ट जोन से निकाल रहे हैं, आपकी प्योरिटी उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, एंड वो आपके सामने प्योरिटी के सामने वो अपना क्लेवर माइंड नहीं चला पा रहा। ठीक है, जो हर किसी के साथ चलाता है वो नहीं कर पाता, तो उन्हें बहुत ज़्यादा वो अब बुरा लग रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, एंड आपके सामने इस वजह से भी हार रहे हैं, यू आर रियली इसमें, क्योंकि वो आया भी है, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है इस एंड यहाँ पर ये इस वजह से भी ब्रेक दिया जा रहा है, ये आपकी ग्रोथ के लिए रुकावट, आप अपने ऊपर कुछ वर्क भी नहीं कर रहे थे, इस वजह से भी आप जब ये ब्रेक आए ना आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना, क्योंकि उससे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और आपका जो थर्ड आई है वो ओपन होने के उसमें है। सो इस वजह से आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रहे थे, तो इस वजह से यूनिवर्स थोड़े टाइम के लिए इसे पॉज दे रहा है इस पर्सन को, ताकि आपकी जो सेल्फ ग्रोथ है वो हो सके। वहाँ पर मतलब कि रुकावट बन रही थी, आप इसी पर्सन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे एंड उस पर नहीं दे रहे थे अपने सेल्फ ग्रोथ पर। यूनिवर्स के मैसेज, ठीक है, तुम्हारे अंदर शांति उतर रही है, ऑफ कोर्स जब आप थोड़ी सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, और जो इसे करना है मैं बता रही हूँ, जो आपकी पर्सन को करना है तो करने देना, इसमें कुछ भी मतलब हाँ ना में ना बोलना, ये थोड़ी सी टेम्परेरी है, फिर उसके बाद रिटर्न यहाँ आपके पास ही आएंगे, एंड आप बस बिल्कुल पीस मतलब शांति, ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म की ओर थोड़ा सा जुड़ना, क्योंकि जितने ज़्यादा आप उधर स्पिरिचुअल होते जाएंगे उतनी ही आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चलती जाएगी, एंड तभी ये पर्सन काफ़ी तेज़ी से आएंगे, एंड बस शांत रहना, शांति आपकी, क्योंकि लाइफ में आपकी शांति पीस मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत ज़्यादा पीस आते हुए दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा काम है, इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अगर ऐसी ही रही तो फिर आप बहुत जल्दी से एनर्जी को अटैक फिर से कर लोगे, और फिर से ये इन्हें आना है, बस आपके आपके ये सारी चीज़ें ना आप पर डिपेंड है, क्योंकि आपकी ग्रोथ पर रुकावट आ गई थी। ठीक है, आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से इस पर्सन से आपको यूनिवर्स से डिस्टेंस दे दिया गया है। एंड दूसरा मैसेज है, तुम्हारे आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन है। सो अगर आपको थोड़ा बहुत डर लगता है या फिर डर लगे ये सारी सिचुएशन में, तो आप बिल्कुल प्रोटेक्टिव हैं, ये सब यूनिवर्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी में सुरक्षा आ रही है, आपको बार बार ये प्रोटेक्शन का क्यों आ रहा है? आपको डर लग रहा है क्या? मतलब कि आई मीन ऐसा लग रहा है कि आप प्रोटेक्टिव नहीं है, आपको कोई हार्म पहुंचा, मुझे ये क्यों लग रहा है, आई अंडरस्टैंड। जब ये एनर्जी, जब ये आपके पर्सन जब जाएंगे आपके लाइफ से, आपको लगेगा सब बिखर गया, सब कुछ मतलब कि टूट चुका, ठीक है, सब कुछ बेकार हो चुका, एंड तभी सडन आपको मतलब कि आपको लगे कि आप प्रोटेक्टिव नहीं है, आपकी हेल्थ भी सही नहीं है, एंड सब चीज़ें खराब होते हुए दिखेंगे, तो उस टाइम आपको याद रखना है कि आप बिल्कुल प्रोटेक्टिव हैं, एंड आपको सुरक्षा दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, तो आपको ज़्यादा वो मतलब कि असुरक्षित महसूस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपको नहीं दी जा रही है। ओके, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मैसेज आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन यहाँ पर दिख रहे हैं, डिवाइन गॉड चाइल्ड दिख रहा है। ठीक है, महादेव का आशीर्वाद तुम पर, लुक एट दिस, कौन है भाई, कौन है ये है? आपको सुरक्षा दी जा रही है, प्रोटेक्शन दी जा रही है, महादेव का आशीर्वाद है, अब आपको क्या ही चाहिए, क्या ही चाहिए। आप देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है, आप जितना ज़्यादा यूनिवर्स या फिर अपने डिवाइन से डिसकनेक्ट होंगे, तो उतना ही दूर ये पर्सन भेज दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये आपकी सेल्फ ग्रोथ से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, एंड आपको अपने स्ट्रेंथ नहीं जान पा रहा है, आप अपने आप को इग्नोर करने लगे, इस पर्सन को ज़्यादा आगे रखने लगे। जब हम ऐसा करने लगते हैं तब हमें क्या करता है, यूनिवर्स को आपकी क्षमता मालूम है कि आप कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, एंड इस पर्सन की भी मालूम होगी, बट उन्हें मालूम है आगे की सिचुएशन कैसी क्या क्रिएट होगी, उस लायक भी तो बनाना है आपको। तो ये पर्सन आपके इस चीज़ में अड़चन बन रहा था, तो इस वजह से यह चीज़ें थोड़ी देर के लिए आपसे हटा दी गई हैं। ठीक है, हटा दी गई हैं ताकि आप आने वाले आगे फ्यूचर में के लिए तैयार हो पाएँ, इस वजह से ये सारी चीज़ें की हैं। और हाँ, बिल्कुल भी मतलब ये नहीं बोलना समझना है अपने आप को कि आप लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है, आपको भर भर को प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपको वो यूनिवर्स, महादेव और क्या ही चाहिए, आपको प्रकृति तक भी कर रही है, महादेव का आशीर्वाद है आपके पास, तो अब क्या ही चाहिए। अब बस आप बस बिल्कुल मतलब कि थोड़े से नेगेटिव लोग आएंगे, थोड़े लोग इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप नहीं हो, कुछ नहीं हो सकता, ये आपको करेंगे, आपके पर्सन को भी कर सकते हैं। मिनरलिंग मतलब कि आप दोनों एक दूसरे से एनर्जी कनेक्ट रहती है। ठीक है, जब आप रिलेशनशिप में रहते हैं, जो आप सोचते हैं अधिकतर वो भी वही सोचता है, आपका पर्सन। तो यहाँ पर कभी कभी ये आपके भी थॉट हो सकते हैं और कभी कभी आपके पर्सन के भी थॉट हो सकते हैं। सो ठीक है, अपने एनर्जी के हिसाब से देख लेना, और ये मतलब एक जनरल रीडिंग है, न कि पर्सनल।
तो इस वजह से सभी के मैसेजेस आते हैं। बस ये मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है ये आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए किया जा रहा है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बिग चेंजमेंट आने वाला है, जो पर्सनालिटी चेंज होने वाली, जैसी थी वैसी नहीं रहने वाली। तो इस वजह से जब तक आप ये पूरे प्रोसेस में आप पार नहीं कर लेते हैं एंड ये सारी चीज़ें जो लेसन सिखाना चाहते हैं महादेव वो नहीं सीख जाते, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। अब हो ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा है, काफ़ी ज़्यादा आपके वर्ड चार्ट में हो सकता है, या फिर आप की राशि हो सकती है वाटर एलिमेंट से रिलेटेड, ठीक है, इमोशन से रिलेटेड। एंड 8 नंबर, सॉरी 7 नंबर आप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, या फिर 7 मंथ हो सकता है, या फिर 7th आपका मूल्यांक या भाग्यांक आपके पार्टनर या आप में से हो सकता है, ठीक है। 7th काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7th नंबर 7 डेट हो सकती है या मंथ, या बस यही रीडिंग है। एंड महादेव का आशीर्वाद है तो फिर मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि इनफ अब आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। थैंक यू।